राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें, बीते 11 दिनों से वीरांगनाओं का राजधानी जयपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। वीरांगनाएं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठी थी। उनके साथ बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भी धरने पर बैठे थे, लेकिन गुरुवार रात पुलिस ने सांसद समर्थकों को हिरासत में लेते हुए वीरांगनाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया। इससे पहले शुक्रवार को राजस्थान पुलिस ने 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 3 जवानों की वीरांगनाओं को कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर प्रदर्शन स्थल से हटा दिया था। आपको बता दें, 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 जवानों की वीरांगनाएं बीते 28 फरवरी से प्रदर्शन कर रही हैं। वीरांगनाओं ने नियमों में बदलाव की मांग करते हुए कुछ दिन पहले अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। उनकी अन्य मांगों में सड़कों का निर्माण और उनके गांवों में शहीदों की प्रतिमाएं लगाना भी शामिल है। तो वहीं पुलवामा हमले में शहीद जवानों की वीरांगनाओं के प्रदर्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर हमला करते हुए शुक्रवार को कहा था कि अहम को किनारे रखकर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। वीरांगनाओं के सम्मान में और उनकी मांगों के समर्थन में सांसद किरोड़ी लाल मीणा और रंजीता कोली पर पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ जयपुर में किए गए प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर सतीश पुनिया को उनके कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सांसद रंजीता कोली के साथ पुलिस के किए गए मानवीय व्यवहार के विरोध में भाजपा के नेताओं में एकजुटता दिखाई दी। हालांकि वीरांगनाओं की लड़ाई में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अकेले ही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब पूरी भाजपा एकजुट होकर सड़क पर उतर गई है। कार्यकर्ताओं के जोश और गुस्से के चलते पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पर एकत्रित हुए। प्रदेश कार्यालय में तैयार किए गए मंच पर भाजपा के बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौर ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार की अनदेखी और सांसदों के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए सरकार को चिताया कि अब जनता इसका जवाब देगी। ने टोंक में 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। नया गांव पहुंचकर मंत्री रमेश मीणा की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात टोंक के वार्ड नंबर 59 में आयोजित सभा को संबोधित किया। टोंक में सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि ये साल चुनावी साल है और चुनावी साल का जनता को स्वतः ही पता चल जाता है कि चुनावी साल में नए नए दल नेता अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए क्षेत्र में गतिविधियां चालू कर देते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हर परिस्थिति में अपना आशीर्वाद देकर मुझे राजनीतिक ताकत देने का काम किया है। जनता के दिए गए राजनीतिक बल से ही नेता जनता के मुद्दे जोर शोर से उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, केंद्र में भाजपा की सरकार पिछले 9 सालों से सत्ता में पूर्ण बहुमत से काबिज है। जनता के पूर्ण बहुमत का भाजपा ने दुरुपयोग कर नियमित कायदों को ताक पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिए गए हैं, जिनमें से 90 से 95% चंदा भाजपा को गया है। इसी प्रकार भाजपा ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी सरकारी जांच एजेंसियों के माध्यम से राजनेताओं के खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज करवाए हैं। इनमें से 90 से 95% मुकदमे विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में नगर कस्बा अस्पताल में भर्ती शहीद जीताराम गुर्जर की वीरांगना की पत्नी से मिलने सांसद रंजीता कोली पहुंची थी, जहां पुलिस से सांसद रंजीता कोली और उनके समर्थकों में जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद सांसद के समर्थक अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। लेकिन काफी हंगामे के बाद भी सांसद वीरांगना से नहीं मिल पाई। आज सुबह ही शहीद की वीरांगना सुंदरी देवी, देवर विक्रम और बेटी सुमन को पुलिस सुबह उनके घर ले गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस दौरान पूरे अस्पताल को छावनी बना दिया गया और किसी को भी वीरांगना या अस्पताल में मौजूद उनके परिजन से नहीं मिलने दिया गया। शाम करीब 6:30 पर रंजीता जब वीरांगना से मिलने पहुंची तो सांसद के साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। इसके बाद सांसद वीरांगना से मिलने के लिए जाने लगी, तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। पुलिसकर्मियों ने रोकते ही सांसद के समर्थक, सांसद की सिक्योरिटी और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। हंगामे के बाद सांसद रंजीता कोली ने कहा कि सुंदरी से जब मैंने पूछा कि क्या उसकी तबीयत खराब है तो सुंदरी ने बताया कि उसको कुछ नहीं हुआ। उसका कहना था कि मुझे मेरे बच्चों के पास लेकर जाइए, जिसके बाद बाहर तैनात सिक्योरिटी से मैंने रिक्वेस्ट की सुंदरी को बच्चों के पास छोड़ दिया जाए, क्योंकि सुंदरी को बंधक बनाकर रखा गया है। ये सरासर गलत है। राजस्थान के बीकानेर राज परिवार की अंतिम महारानी और राजमाता सुशीला कुमारी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राजमाता पिछले कई साल से अस्वस्थ चल रही थीं। उन्होंने ज्यादातर लोगों से मिलना बंद कर दिया था। वो अपने लाड़गढ़ स्थित आवास में रहती थीं।
शुक्रवार देर रात उन्होंने अपने आवास में अंतिम सांस ली। कल रविवार को सुशीला कुमारी का अंतिम संस्कार सागर गांव में स्थित राज परिवार के शमशान घाट पर किया जाएगा। आज शनिवार को उनके पार्थिव देह को जूनागढ़ किले में आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। राजमाता के निधन की सूचना पर उनकी पोती और बीकानेर पूर्व सीट से विधायक सिद्धि कुमारी देर रात अस्पताल पहुंच गई थी। कल रविवार को राज परिवार की रीतियों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशीला कुमारी का जन्म 1929 में डूंगरपुर राज परिवार में हुआ था। वो राज सिंह डूंगरपुर की बहन थी और उनका विवाह बीकानेर राज परिवार में हुआ था। आज के लिए राजस्थान की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।